ठीक है बहू, घर पहुंचते ही फोन करना। हाँ सासू माँ, जरूर। दीदी अब जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा दीदी। क्या करूं छोटी, नहीं जाना रहता तो मैं थोड़ी ना जाती। मेरी माँ का इतने जोरों से तबीयत खराब है, अगर मैं नहीं पहुंचूंगी तो उसे देखने वाला कौन होगा छोटी। ठीक है दीदी, लेकिन जल्दी से जल्दी आने का कोशिश करेंगे। बड़ी बहू तो चली गई, ये छोटी बहू पर तो मुझे कुछ आशा नहीं है। छोटी बहू। हाँ सासू माँ बोलिए। कल मेरी बहन आ रही है, तो खाना थोड़ा अच्छे से बनाना। वैसे तो तेरे पर उम्मीद कुछ नहीं है मुझे, मेरी बड़ी बहू रहती तो सब संभाल लेती। ऐसे क्यों बोल रहे हैं सासू माँ? मैं अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, अच्छे से अच्छे होना चाहिए, वरना नाक कटवा के रख देगी ये मेरा। कल ही एक मौका है जिससे मेरी सासू माँ मेरे पर खुश हो जाएगी। मैं अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करूंगी, कोई भी इस बार गलती नहीं होनी चाहिए मेरे से, ताकि सासू माँ के दिल में मेरे लिए जगह बन जाए। छोटी बहू। हाँ सासू माँ। क्या सोच में पड़ी रहती है? मेरी बहन का भी फोन आया था, वो 2 घंटे में पहुंचने ही वाली है। सासू माँ, आपने तो कल बोला था। हाँ तो कल की जगह पर आज आ गई तो क्या प्रॉब्लम हो गई तुम्हें? कौन सा पहाड़ टूट गया तेरे ऊपर? सासू माँ, 2 घंटे में कैसे हो पाएगा सासू माँ? घर की पूरी सफाई करनी है, उनका पसंदीदा खाना भी बनाना है। तुमसे अच्छा तो मेरी बड़ी बहू थी, अगर वो रहती ना तो मैं 15 मिनट में बोलती तो सारा काम कर लेती 15 मिनट में। तुम्हें तो मैं 2 घंटे दे रही हूँ। पर सासू माँ। पर कुछ नहीं, काम जल्दी हो जाना चाहिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। और हाँ, मेरी बहन को गोभी का पराठा पसंद है, तो गोभी अच्छे से देख करके, कीड़े वीड़े अच्छे से देख लेना गोभी का, और अच्छे से बनाना टेस्टी पराठा। और हाँ, साथ में पुलाव राइस, दाल फ्राई, पनीर टिक्का, मशरूम प्याजा, ये सारे बन जाना चाहिए बहू। मैं कीर्तन में जा रही हूँ, आते समय बहन को लेकर के आऊंगी। सासू माँ, इतने सारे काम दे दिए मुझे, कैसे करूँ मैं? ये 2 घंटे में कैसे हो पाएंगे? पनीर और मशरूम तो घर में है ही नहीं है, उसके लिए तो बाजार जाना पड़ेगा। और सासू माँ चले गए कीर्तन में, मैं बाजार से सामान लाऊं या घर का काम करूं? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? दीदी, सफर कैसा रहा? सफर में सब ठीक रहा छोटी। और आपके घर वाले सब ठीक है ना? हाँ हाँ छोटी, उन लोगों का क्या होगा, सब ठीक है। दीदी, आप गुल्लू को शादी में नहीं आए ना, मुझे बहुत बुरा लगा था। अरे छोटी, शादी में मैं ना आकर के मैं भी खुश में नहीं थी, मैं भी दुखी थी। तुम्हें पता ही है कि उस समय क्या मेरी स्थिति थी। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना छोटी, क्यों इतना परेशान हो जाती है छोटे छोटे बातों में? तुम नहीं आई थी ना, उसका सारा कसर अब मैं पूरा करूंगी। अब इस बार मैं दबा करके 1-2 सप्ताह रुक कर जाऊंगी। अच्छा, अब ये बता कि गुल्लू कैसी है और दामाद जी कैसे है, शादी की और सारी बातें मुझे अच्छे से बता, फुर्सत से। अरे क्या बताऊं मैं दीदी अपनी बेटी के बारे में, भगवान न करे कि किसी को उसको नजर लग जाए। मौसी जी। हाँ बहू। अरे बहू, तुम तो मेरा मनपसंद चीज लेकर आई है, ये पकौड़े तो मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, दो दो। लो छोटी, गर्मा गर्म पकौड़े और चाय का मजा लो। जरूर दीदी। अरे मौसी जी, आप? नमस्ते मौसी जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। आओ आओ, हम लोगों के साथ तुम भी बैठो। जरूर मौसी जी। ये लो बेटा, अभी अभी बहू चाय और पकौड़े बना कर लाई है, तुम सही समय पर आया है, लो तुम भी खाओ। जरूर मौसी जी। सासू माँ, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बहू बोलो। कल करवा चौथ है सासू माँ, करवा चौथ का कुछ सामान नहीं है, कब तक आएगा? बस हो गया तुम्हारा? मैं तुमसे कितनी बार बोली थी कि अपनी माँ को फोन करके बोल देना मायके से तुम्हारा करवा चौथ का सामान भेजने के लिए, लेकिन तुम है जो मेरी बात तो जरा सा सुनती नहीं है। करवा चौथ का सामान मायके से आता है, ना कि ससुराल से आता है। सासू माँ, मैं माँ से फोन करके बोली थी, लेकिन मेरी भाभी बोल रही थी सालों साल कितना जाएगा आपका मायके से करवा चौथ का सामान, अब तो आपका ससुराल से ही लगेगा। ये देखो, आजकल की बहुएं के मायका देना नहीं चाहते हैं ना, वो तरह तरह की बातें बनाएंगे ही। पता नहीं तुम्हारी भाभी कैसी आई है जो देने का एक चीज नाम नहीं लेती है। अभी टाइम है, कल शाम का ना है करवा चौथ, आज जाकर के अपनी माँ से फिर से फोन करो और बोलो करवा चौथ का सामान के लिए। अगर नहीं मानती है तुम्हारी भाभी तो मेरे से बात करवाओ, मैं बात करती हूँ।
इससे पहले खाना का तैयारी करो। दीदी मेरी आई हुई है भूखे प्यासे, ये चाय पकौड़ी से का पेट भर जाएगा। जो जो मैं बोली हूँ तुम्हें याद होगा, जल्दी जल्दी बना करके लेकर आ। ठीक है सासू माँ। अब तुम कहाँ चला बेटा? माँ, मैं आपकी बहू को कुछ हेल्प कर देता हूँ, आखिर वो अकेले कितना काम करेगी माँ। ये देख लीजिए दीदी, देख लीजिए अपने आंखों के सामने। अगर मैं आपको बोलती ना तो आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते। देख लीजिए आजकल के बच्चे को, इसको जरा सा भी शर्म नहीं है। अपनी पत्नी को हेल्प करने जा रहा है, सामने माँ और मौसी बैठी हुई है, उसका भी लाज शर्म नहीं है इसे। ठीक है माँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो बेटा जा कहाँ रहा है? हम लोगों के पास तो 2 मिनट बैठ जा। ठीक है मौसी जी। हाँ छोटी, तुम क्या बता रही थी? अरे हाँ हाँ दीदी, ये बहू के चक्कर में मैं सब भूल जाती हूँ। अरे दीदी, गुल्लू की इतनी अच्छी ससुराल मिली है ना कि उसका भाग ही खुल गए हैं। बस आपकी दुआओं का असर है दीदी। आप हमेशा बोलती थी ना कि गुल्लू बेटा तू तो राज करेगी, ऐसा ससुराल तुम्हें मिले। देखिए दीदी, सच में वो बात लग गई। आज मेरी बेटी अपनी ससुराल में राज कर रही है दीदी। और मेरे दामाद जी, दीदी मेरे दामाद जी तो एकदम हीरा ही हीरा है। गुल्लू बता रही थी दीदी कि इन 6 महीनों में दामाद जी सुबह के चाय बना करके सारे लोगों को पिलाते हैं। मेरी बेटी तो सुबह उठ नहीं पाती थी और मेरे दामाद जी को सुबह उठने की आदत है। सुबह का चाय दीदी दामाद जी ही बना करके गुल्लू के कमरे में ले जा करके देते हैं। ओ क्या बोलते हैं दीदी? बैठी बैठी, वही वही गुल्लू बोल रही थी कि बैठी तो आपको दामाद जी ही देते हैं माँ। छोटी, बैठी नहीं, बेटी होती है छोटी। हाँ हाँ दीदी, वही वही वही। गुल्लू के छोटे बड़े कामों में मदद करने के लिए हर वक्त उसकी सास, उसकी ननद और दामाद जी हर वक्त तैयार रहते हैं दीदी। अगर दामाद जी को कुछ चाहिए ना दीदी तो गुल्लू को किचन से आवाज नहीं लगाते हैं कि गुल्लू ये चीज लेकर के आओ, वो खुद जाकर के अपना सामान ले लेते हैं किचन से। और देखिए दीदी हम लोग का हस्बैंड का, कि हम लोग का हस्बैंड को तो एक एक चीज उनको हाथ में चाहिए, लेकिन मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं है दीदी। सच बोल रही हूँ दीदी, मुझे तो बहुत ही संस्कारी दामाद मिले हैं। इधर दीदी पता है मेरी कुछ दिनों से तबीयत खराब थी, लेकिन दीदी मेरी गुल्लू से ज्यादा मेरे दामाद जी चिंता करते हैं मेरे लिए। वो दिन भर में 2-3 बार तो फोन करके पूछ ही लेते थे, कैसे है माँ जी, क्या है, कैसा तबीयत है। सच दीदी, ऐसा दामाद किसी को मिल जाए ना तो उसका तो जन्म ही सुधर जाए। मेरे गुल्लू का पसंद नापसंद सबका ध्यान रखते हैं, सारा दिन गुल्लू गुल्लू करके उसके आगे पीछे लट्टू रहते हैं। दीदी जिस माँ की बेटी को ऐसा पति मिल जाए वो तो बहुत ही खुशनसीब माँ होगी। बेटी की तरफ से तो मैं चिंता मुक्त हो गई दीदी, मैं चैन की नींद लेती हूँ। अरे बेटा तुम फिर से किचन में जाने लगा? जो भी काम है बहू को आवाज दो ना, वो आकर के दे देगी। नहीं माँ, मैं बाहर बैठ कर आपकी बहू को आवाज नहीं लगाऊंगा, बल्कि रसोई में जाकर खुद मुझे जो चाहिए वह लेकर आ जाऊंगा। और छुट्टी वाले दिन भी जितना संभव हो सके उतना मैं उसे हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आज मुझे पता चल गया माँ आपकी बातें सुनकर, अगर पति अपनी पत्नी का किसी काम में मदद करे, हाथ बटाए, उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछे, प्यार और इज्जत से बात कर ले तो वह जोरू का गुलाम नहीं होता है माँ, बल्कि ऐसे व्यवहार और प्यार से तो खुद पत्नी अपनी पति का शुक्रगुजार हो जाती है माँ। और पत्नी नहीं बल्कि उसका परिवार और उसकी माँ तो पूरा चिंता मुक्त हो जाती है माँ। जैसे आपकी चिंता दूर हो गई दामाद को लेकर, मुझको तो खुद पर शर्म आ रही है माँ कि मैं यह बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। जब जागो तब सवेरा माँ, अब मुझे भी माँ दामाद जी के जैसा बनना है। पिंकी। हाँ मुझे बुला रहे थे क्या? हाँ पिंकी, तुम क्या माँ से बोल रही थी? करवा चौथ का सामान लाना है ना? आपको नहीं लाना है, वो मेरी माँ से बोलना है। नहीं पिंकी, माँ को फोन करके परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है तो तुम्हारे सारे खर्चे मैं उठाऊंगा, ना कि तुम्हारी माँ और भाभी। पर सासू माँ। क्या सासू माँ? माँ को भी समझ में आ रही है पिंकी कि करवा चौथ का सामान तुम्हारे मायके का नहीं लगेगा, सारे सामान ससुराल का लगेगा। खाना बना लिया तो चलो हम लोग दोनों मार्केट चलते हैं, और जो भी तुम्हें करवा चौथ का सामान चाहिए साथ में चलो जाकर ले लेना। माँ, अगर दामाद बेटी को खुश रखता है तो वह हीरा है, अगर बेटा बहू को खुश रखे तो वह जोरू का गुलाम हो जाता है। ऐसी सोच क्यों माँ? और यह हर घर की बात है माँ। इस मानसिकता को बदलने के लिए घर के बेटे को ही पहल करनी पड़ेगी। एक ही घर के बेटे और दामाद के लिए अलग अलग सोच क्यों माँ? दामाद बेटी को प्यार करे तो बहुत अच्छा बेटा, और बेटा बहू को प्यार करे तो बेटा गलत क्यों माँ? तुम्हारा बेटा तो सही बोल रहा है छोटी, आखिरकार ऐसा भेदभाव क्यों छोटी?